नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको बी पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको दो कहानियां सुनाएंगे जो बुरे समय में आपके मनोबल को बढ़ाने और जीवन के प्रति एक नई दिशा देने में मदद करेंगी। पहली कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर प्रवचन दिया करते थे। एक बार गर्मी के मौसम में वे एक गांव की ओर जा रहे थे। तेज धूप और गर्मी के कारण शिष्य बहुत थक चुके थे, लेकिन गांव अभी दूर था। महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद भी परेशान हो चुका था और अंततः उसने बुद्ध से पूछा, गांव कब आएगा? हम कितनी दूर और चलेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और पास के एक बुजुर्ग व्यक्ति से गांव की दूरी पूछने की सलाह दी। आनंद ने बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा, बस थोड़ा ही आगे है। आनंद को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब वे कुछ दूरी और चले तब भी गांव नहीं आया। आनंद फिर से बुजुर्ग से मिला और उन्होंने फिर वही जवाब दिया, बस थोड़ा ही आगे। यह सिलसिला कई बार चला। हर बार गांव थोड़ा ही आगे बताया जाता और बुद्ध और वह बुजुर्ग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। आनंद के लिए यह रहस्य बना रहा कि वे क्यों मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार आनंद थक कर बैठ गया और बुद्ध से कहा, यह रास्ता सही है या नहीं? हर कोई हमें थोड़ा और चलने के लिए कहता है, लेकिन गांव अभी तक नहीं आया। महात्मा बुद्ध ने हंसते हुए कहा, गांव वही है, हम सही रास्ते पर हैं। ये लोग जानते हैं कि हम यहां पहुंचेंगे, इसलिए वे मुस्कुरा रहे हैं। रास्ता कितना भी लंबा हो, लेकिन जब तक हम चलते रहते हैं हम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। जैसे तुम्हें कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो, तुम चलते रहोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए हिम्मत और धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। अब दूसरी कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले महात्मा बुद्ध एक गांव में भिक्षाटन के लिए गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, प्रभु, हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हम जीवन को ठीक से समझ नहीं पाते और उसे व्यर्थ महसूस करने लगते हैं। कृपया आप मुझे जीवन का सही मूल्य बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक चमकीला पत्थर दिया। उन्होंने कहा, इस पत्थर की कीमत का पता लगाओ, लेकिन इसे बेचना मत। व्यक्ति पत्थर लेकर बाजार गया और उसने एक फल वाले से पूछा, इसकी क्या कीमत है? फल वाला बोला, मैं इसके बदले तुम्हें द्वाव आम दूंगा। व्यक्ति आगे बढ़ा और एक सब्जी वाले से पूछा। सब्जी वाला बोला, मैं इसके बदले तुम्हें एक बोरी आलू दूंगा। व्यक्ति हैरान होता गया, लेकिन वह रुकता नहीं। आगे एक सुनार से पूछने पर उसने पत्थर को 80 लाख में खरीदने की पेशकश की। आखिरकार वह व्यक्ति एक जौहरी के पास गया, जिसने पत्थर की असली कीमत पहचान ली और कहा, यह पत्थर बेशकीमती रूबी है, इसकी कीमत अनमोल है। व्यक्ति बुद्ध के पास लौटा और पूरी घटना बताई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जीवन भी इसी पत्थर की तरह है। लोग तुम्हारी कीमत अपनी समझ, सोच और दृष्टिकोण के हिसाब से ही आंकेंगे, लेकिन असली मूल्यांकन तुम्हें खुद करना है। जीवन अनमोल है, इसे समझो, जियो और अपने सपनों की ओर पूरे आत्मविश्वास से बढ़ो। तभी तुम अपने जीवन की असली खुशी और संतुष्टि पा सकोगे। दोस्तों, इन कहानियों से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन की सच्ची कीमत हमें खुद समझनी होगी और धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास से आगे बढ़ना होगा। अपनी यात्रा में मिलने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का आनंद स्थायी होता है। धन्यवाद।